लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली गए सीएम नीतीश कुमार कल अमित शाह के साथ बैठक में होंगे शामिल। जातीय जनगणना पर बिहार में सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने 33 नेताओं को लिखा पत्र। केंद्र सरकार के फैसले से एनडीए के कई घटक दल हैं नाराज, लेकिन उम्मीदें नहीं छोड़ी। बीजेपी ने बोल दिया, अभी जातीय जनगणना कराना संभव नहीं। रेप मामले में लोजपा सांसद प्रिंस राज को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। यूपीएससी 2020 में बिहार के युवाओं ने लहराया परचम। कटिहार के शुभम बने टॉपर। चुनौती देने वाले हत्या के आरोपी को भागलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े बदमाशों ने की युवक की हत्या। और बिहार सरकार स्कूली बच्चों की दक्षता सर्वे की तैयारी में जुटी। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच गए, जहां कल वे नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिहार से इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं। बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात की समीक्षा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्रियों के साथ उनके राज्यों में सुरक्षा की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, पुल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण जैसे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। उधर बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे के बाद बिहार में विपक्ष के साथ एनडीए की कई पार्टियां जातीय जनगणना पर एक साथ दिखाई दे रही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, शरद पवार सहित देश की विभिन्न पार्टियों के 33 वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को लेकर उदासीन और नकारात्मक रवैया अपना रही है। इससे यह भी जिक्र किया गया है कि जातीय आधारित जनगणना की मांग को राष्ट्र निर्माण में एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को भी पत्र लिखा है। केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना नहीं कराना चिंता का विषय है, लेकिन यह अंतिम निर्णय नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर जरूर फैसला लेगी। अगर डिसीजन पॉजिटिव नहीं होता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इससे देश को नुकसान होगा। वहीं हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ फैसला लेंगे, क्योंकि सर्वदलीय नेताओं के साथ बैठक में पीएम ने हमारी बातों को सुना था, इसलिए उम्मीद अब भी कायम है। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि जातीय जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार को 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। वहीं बिहार बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि अभी जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बता दिया है कि देश में अभी 4 लाख से अधिक जातियां हैं। ऐसे में कैसे इतनी जातियों का कॉलम फॉर्म में जोड़ा जा सकता है, इसलिए सरकार ने सोच समझकर फैसला लिया है कि जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। खुद महाराष्ट्र में 52,000 से अधिक जातियां हैं, क्योंकि इससे ओबीसी में शामिल कई जातियों की संख्या घट सकती है। युवती से रेप मामले में लोजपा सांसद प्रिंस पासवान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रिंस राज को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने प्रिंस राज को कहा है कि अब भी पुलिस जांच के लिए बुलाएगी तो उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। वहीं पीड़िता के वकील ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। आपको बता दें कि बीते दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था और जज ने खुद को इस केस से अलग कर लिया था। ऐसे में मामला जिला न्यायाधीश के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया था। यूपीएससी में बिहार के युवाओं ने परचम लहराया है। टॉप 10 में बिहार के 3 अभ्यर्थी शामिल हैं। इनमें टॉपर बिहार के शुभम कुमार बने हैं, जो कटिहार के रहने वाले हैं। इसी तरह जमुई के चकाई के प्रवीण कुमार 7वां रैंक लेकर आए हैं, जबकि समस्तीपुर के सत्यम गांधी 10वें स्थान पर हैं। समस्तीपुर से 3 युवाओं ने सफलता पाई है। सत्यम गांधी के अलावे प्रशांत किरण और अल्तमस गाजी ने भी बाजी मारी है। ऐसे ही कई प्रतिभावान बिहारी युवाओं ने
सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। इनके अलावा नवादा के नीरज कुमार, मधेपुरा के नितेश कुमार जैन, मुंगेर के मनीष कुमार और सहरसा के मनीष ने बाजी मारी है। बिहार में अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन भागलपुर में मामले में पुलिस ने अपराधी की चुनौती स्वीकार करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी की गिरफ्तारी नागपुर से की गई है। दरअसल भागलपुर के कोतवाली थाना के सूजागंज में 2017 में दुकान पर बम फेंकने के मामले में आरोपी कुख्यात अपराधी तनवीर आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वह लगातार भागे फिर रहा था। वह भागकर नागपुर चला गया। इसी बीच अपराधी ने सोशल मीडिया पर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। पुलिस ने भी उसकी चुनौती को स्वीकार किया और नागपुर से दबोच लिया। सीतामढ़ी के रीगा कुशमारी पथ पर आज बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान रीगा थाने के स्टेशन टोला निवासी अजय भारती के पुत्र अनमोल कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि अनमोल कुछ दोस्तों के बुलाने पर अपने चचेरे भाई प्रियांशु कुमार के साथ कुशमारी चौक की ओर जा रहे थे। इसी बीच 3 युवकों ने बीच सड़क पर अनमोल पर चाकुओं से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उसके साथ जा रहे चचेरे भाई प्रियांशु से टेम्पो से CHC ले गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार की आस्था का महापर्व छठ के अगले ही दिन 12 नवंबर को बिहार समेत देश भर के स्कूलों के बच्चों का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेस का आयोजन होना है। इस सर्वे के दौरान केंद्र सरकार हर राज्य के सरकारी स्कूलों की 4 कक्षाओं के बच्चों का सैंपल सर्वे कर यह जानेगी कि उनकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है। खासतौर से उम्र और कक्षा के लिहाज से ज्ञान अर्जन के स्तर को केंद्र सरकार अपने पैमाने पर कसेगी, जिसके आधार पर उनके शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर विशेष प्रयास करेगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।